नमस्कार दोस्तों, दक्षिता आराध्या ब्लॉग चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, आज है प्रदोष व्रत। 19 सितंबर दिन है आज का शुक्रवार। तो आज शुक्र प्रदोष व्रत है। तो आप सभी को प्रदोष व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और प्रदोष व्रत के बारे में कुछ जानकारी अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाना चाहते हैं। और अगर आप ये व्रत रहना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। तो दोस्तों, प्रदोष व्रत क्या है? प्रदोष व्रत का उद्यापन और किस तरीके से किया जाता है? तो दोस्तों, प्रदोष व्रत जो है वो भगवान शंकर का व्रत है और भगवान शंकर के लिए ही किया जाता है, साथ ही माता पार्वती के लिए। प्रदोष व्रत हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर रखा जाने वाला भगवान शंकर और माता पार्वती के लिए समर्पित एक धार्मिक उपवास है, जिसमें आप भगवान शंकर से अपने सुख समृद्धि और संतान की सुख के लिए प्राप्ति के लिए उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। और इससे ये प्रदोष व्रत जो है प्रदोष काल में ही इसकी पूजा की जाती है। तो इस तरीके से प्रदोष व्रत है। और दोस्तों, प्रदोष व्रत का महत्व क्या है? तो प्रदोष व्रत जो है वो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए और अपने कष्टों को दूर करने के लिए किया जाता है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि चंद्रमा पर एक बार क्षय रोग लग गया था, तो भगवान शंकर का उस समय वो पूजा किए, जिसकी वजह से उनके कष्ट दूर हुए। तो दोस्तों, प्रदोष व्रत जो है वो कई प्रकार का होता है। जैसे रवि प्रदोष व्रत जो होता है वो रोगों से मुक्ति के लिए है। सोम प्रदोष व्रत जो है वो अपनी इच्छा और संतान की सुख के लिए है। मंगल प्रदोष व्रत जो है वो रोगों से मुक्ति के लिए है। और बुधवार जो है वो कामना सिद्धि के लिए है। बृहस्पतिवार शत्रुओं का नाश करने के लिए है। और शुक्रवार जो कि आज है सौभाग्य की प्राप्ति के लिए है। साथ ही शनि प्रदोष व्रत जो है वो पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। तो प्रदोष व्रत में क्या खाना चाहिए दोस्तों? तो प्रदोष व्रत में आप दूध, दही, सादा चीज़ें जो खा सकते हैं, अनाज को छोड़ करके फल, फूल, दूध, दही, सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रदोष व्रत 11 या 26 ठो करना चाहिए। और उद्यापन का भी इसका अपना ही एक खास महत्व है, जो कि इस प्रकार से है। तो दोस्तों, उद्यापन क्या करना है कि आपको 26 ठो या 11 ठो रहने के बाद उद्यापन के लिए सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा करनी है एक दिन पहले। उसके बाद रात में भगवान विष्णु का कीर्तन करना होता है। और लास्ट दिन, जिस दिन प्रदोष रहता है, उस दिन मंडप बना के शिव और पार्वती की पूजा करनी होती है। 108 बार जप किया जाता है। और तो इस तरीके से दोस्तों प्रदोष व्रत संपन्न किया जाता है। आप लोग पूरा वीडियो देखा करिए, बहुत ज़्यादा जानकारी होता है इसमें, जो कि हिंदू धर्म के मान्यताओं के लिए और ख़ासकर अपनी जो है भगवान के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। तो वीडियो में बहुत चीज़ें ऐसी बताई भी जाती हैं, तो पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा। तो उसके बाद देखिए, ये सारी चीज़ें होने के बाद आ गए थे किचन में। और किचन में देखिए बना रहे हैं आज हम चने की सब्ज़ी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो बिल्कुल सादा खाना बनाने की तैयारी है। साथ ही देखिए खीरा और मूली यहाँ काट के रख लिए हैं। और चना रात में भिगोया हुआ था। जैसा कि पता है आप सभी को कि विश्वकर्मा पूजा था, तो उसके लिए चना बहुत सारा भिगोया गया था प्रसाद के लिए। लेकिन बारिश इतना ज़्यादा हो रहा था कि अच्छी तरीके से जो है कि प्रसाद बटा नहीं हर जगह। बहुत कम लोग आए थे दुकान पे महाराज जी के, तो इसलिए चना थोड़ा सा बच गया था। तो वो उसको पहले ही निकाल लिए थे, क्योंकि चढ़ा हुआ चना जो है वो उसमें नमक का इस्तेमाल नहीं कर सकते या आप उसको पका नहीं सकते हैं, तो वो पहले ही हटा दिए थे। तो इसलिए हम चने की सब्ज़ी बना दिए हैं। दूसरे दिन का ये वीडियो है, दिन है गुरुवार का। तो उसके बाद गोभी लेकर आए थे महाराज जी बहुत सारा। तो यहाँ पर देखिए गोभी ना थोड़ा सा दगा गया है, दगिया जिसमें लग गया है। जैसे ना बोरिया वगैरह में, बोरा में भर के लोग ले आते हैं सब्जियों को, फलों को, तो वो थोड़ा सा दब जाता है। बारिश का मौसम है तो बड़ा जल्दी सब्ज़ी ख़राब हो जा रहा था। यहाँ पर देखिए 2 गोभी लाए थे, जिसमें से आधा गोभी ख़राब हो गया, जो कि सुबह में मतलब वही मेरे ख्याल से कल लेकर आए थे और आज का ये स्थिति है। तो काट करके अच्छे से इसको साफ़ कर दे रहे हैं और इसके बाद बनाएंगे इसको।
और यहाँ पर देखिए आराध्या अपनी पढ़ाई कर रही है क्योंकि इसका पेपर है, सोशल स्टडी का पेपर। इसके बाद का इसका है एक दिन छुट्टी के बाद। रख दी है, देखा पूरा ये आराध्या का काम है ना। आराध्या काम है ये। अब दीदी से ही ये पढ़ेगी, इसको विश्वास हो चुका है कि दीदी पढ़ाएगी तो उसका पेपर अच्छा जाएगा। पढ़ाओगी ना दीदी? दीदी याद करवाएगी। तो पूरा लुत्फ उठाना चाहिए। खाओगी दाल चावल? हाँ, आपको कहीं जाना है? आपको पता नहीं है क्या? अंग्रेजी में हम नहीं खाते। ये मेरे अद्दू कमाल इस तरीके से पास्ता कब खा रही थी, चम्मच और कांटे वाले चम्मच को लगा के मेरे चाकू से काट के खा रही। गवार लड़की मेरे साथ 6 से 7 बैठे, 1 घंटे में लड़ा मेरी रानी बिटिया को ये गवार लड़की बोल रही है। मेरे क्लास में एक लड़की है, उसको कह रही है बेटा पढ़ो, वो हिंदी समझाना पड़ करके। वो खड़ी हुई मेरे क्लास में चिल्ला रही है सब कि ये मैम सही पूरा तुमको हिंदी में पढ़ाना बताना। तो मैम आई, जैसे 2 दिन बाद से टोक गई। मैम आई, कह रही है सारिका हिंदी में तो बताओ। कह रही मैम हमको नहीं आ रहा है, उसी से पढ़वा लीजिए। किसको? हमको। मैम हंसने लगी, फिर हमको बताना पड़ा पूरा वो आधा बताती तो मेरा काम कम हो जाता। पूरा बताना पड़ा? आधा भी नहीं बताई वो? क्यों? गुस्सा आई हुई 3 बार उसको सब टोक दी थी। मैम आके 4थी बार बोल दी सारिका बेटा हिंदी में बताओ। तो कह रही है कि कह रही मैम हमको नहीं आ रहा है हिंदी, उसी से पढ़वा लीजिए। क्योंकि वो बैठ गए अपने आप। इनके पास कोई काम नहीं है, ये दिन भर बाहर घूमते हैं, उसके बाद आकर के घर पे फोन चलाते हैं। महाराज अब दिन भर बाहर रहते हैं, उसके बाद आके घर पे बात नहीं करते, फोन चलाते हैं। अच्छा, फोन चलाते हैं। हम जब तो दिखता है, नहीं चला के नहीं दिखता। हम कहाँ चलाते हैं? अब तो फोन छूटे नहीं है, अब तो फोन छूटे नहीं है। मेरी सोन चिड़ी है, मेरी मम्मा क्या पढ़ रही थी, इसको कुछ आता भी है? बिना से खाई। तो यहाँ पर देखिए आलू गोभी की सब्ज़ी बनने की तैयारी है। ये आप देख रहे हैं गुरुवार के शाम का वीडियो। तो गोभी ले आए थे महाराज जी, जैसा कि आप सभी को पहले दिखा दिए थे। कढ़ाई में डाल दिए तेल, पचफोरन, उसके साथ ही प्याज, थोड़ा सा तेज पत्ता और हींग का इस्तेमाल तो हम करते ही हैं। यहाँ पर 1 कटोरी मसाला पीस करके रखे हुए हैं, जिसमें धनिया है, गरम मसाला है, हल्दी है, सारी चीज़ें, टमाटर है, प्याज है, लहसुन है, अदरक है, मिर्चा है और भी चीज़ें हैं इसमें। तो जैसे ना कुछ अलग मसाला भी आता है, मैगी मसाला। आज हम सारे मसालों को मिला करके पूरा 1 कटोरी मसाला डाल करके सब्ज़ी बनाने वाले हैं, जिसको खा करके महाराज जी को बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। क्योंकि वो हमेशा बोलते हैं कि हमको पराठा सेको, पराठा सेको, जबकि उनको हम चाहते हैं कि वो तेल वगैरह का इस्तेमाल कम करें। हम चलो अच्छा आज उनकी इच्छा पूरा कर देते हैं और उनको अच्छे तरीके से आलू गोभी की सब्ज़ी के साथ पराठा रात में खिलाएँ और उसके साथ उनको खीरे का सलाद भी दिए थे। इसके बाद देखिए ये आप देख रहे हैं शुक्रवार की सुबह का वीडियो। तो दक्षिता का लंच तैयार हो गया था, वो निकल चुकी थी। सुबह उसको इतना जल्दी रहता है कि समय ही नहीं मिलता वीडियो शूट करने का। यहाँ पर देखिए आज उसके लिए हम बनाए थे पेटीज़ और बहुत ही ज़्यादा खस्ता और टेस्टी बन के तैयार हुआ था। तो उसका लंच दे दिए थे। यहाँ पर थोड़ा सा 2-4 ठो बना हुआ था जो कि महाराज जी को अभी देंगे। आराध्या का आज छुट्टी है क्योंकि उसका पेपर कल है। और यहाँ चाय बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है। देर हो रहा था बाबू को, तो इतना चिल्लाने क्यों लगती है? देर हो रहा है मम्मी, देर हो रहा है, एकदम परेशान कर दो। तो उम्मीद है आप सभी को वीडियो अच्छा लगा।